ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में किडनी के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करके आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला था आउटर पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोला था हमने जो पिरामिड्स के बीच में और कैप्सूल के बीच में है और इसके बीच में है, तो इसको बोला था हमने कॉर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, कॉर्टेक्स बोला था कैप्सूल और बाहर वाली लेयर के बीच में। इनको बोला था रीनल पिरामिड्स, इनको बोला था रीनल पिरामिड्स। क्लियर है? रीनल पिरामिड्स के कॉर्नर पे हमने बोला था एक ओपनिंग सी प्रेजेंट रहती है जिनको अपेक्स वाले पार्ट पे, तो इसको क्या बोलते हैं? रीनल अपेक्स पेपिला बोलते हैं। ठीक है, रीनल अपेक्स पेपिला। क्लियर हो गया? ये सबके कॉर्नर पे रहते हैं ऐसे। इनके बीच में पार्ट बताया था, उसको क्या बोला था मैंने, वो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, इनके बीच में जो पिरामिड्स के बीच में जो गैप रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये आप बताएंगे मुझे। फिर मैंने बोला था एक पार्ट यहाँ से होता है, ये देखो यहाँ से आर्टरी आ रही है, और आर्टरी कौन सी आर्टरी आती है यहाँ से? किससे? रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किससे आ रही है? ये आ रही है अब्डोमिनल अरोटा से। ठीक है, अब्डोमिनल अरोटा ही रीनस के लिए जो ब्लड लेके आता है फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आता है। क्लियर हो गया? और ये है रीनल वेन। ये पार्ट कौन सा है? जिस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट जिससे रीनल आर्टरी और वेन निकल रही है, ये हिलम वाला एरिया कहलाता है। कौन सा? हिलम वाला एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला था जहाँ पे पेपिला अपना ब्लड कहाँ पे खाली करते हैं? कहाँ पे खाली करते हैं? ये वाला पार्ट। क्या पार्ट बोला था इसको? माइनर कैलेक्स। कौन सा पार्ट बोला था इसको? माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स। ठीक है, फिर माइनर कैलेक्स के बाद हमने बोला था एक और पार्ट। माइनर कैलेक्स क्या करता है? अपनी सारी ओपनिंग कौन से में दे देता है? मेजर कैलेक्स में। किस में देता है? मेजर कैलेक्स में। तो ये जो दूसरा वाला इनर साइड का पार्ट है ये कहलाता है मेजर कैलेक्स। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट बचता है, ये वाला जो पार्ट बचता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनको हमने बोला था कौन सी सेल? केजल सेल बोला था। ठीक है, केजल सेल बोला था। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही 4 ml से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड का अमाउंट 4 ml हो जाता है या 4 ml से ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही क्या करेगा यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने लगेंगे, और जो भी यूरिन, यहाँ से यूरिन निकल रहा है, ठीक है, ये यूरिन क्या होगा? यहाँ से यूरेटर में चले जाएगा। ये वाला पार्ट था हमारा यूरेटर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये हमने पढ़ा था रीनल के बारे में। आज हमने पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में और रीनल में ब्लड फ्लो कैसे कैसे होता है। ठीक है, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसको कर लेते हैं क्लियर। अब पढ़ते हैं हम आज ब्लड फ्लो। क्या? ब्लड फ्लो कह सकते हैं ना, ब्लड फ्लो। ठीक है, अब सपोज ब्लड फ्लो के लिए मुझे इसके भी मिटाना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये किडनी समझ लीजिए सपोज। ठीक, ये किडनी है। अब क्या हुआ? यहाँ से हमने बोला अब्डोमिनल अरोटा आ रहा है। कौन सा आ रहा है? अब्डोमिनल अरोटा। क्लियर हो गया? अब्डोमिनल अरोटा किस में आके मिलता है? ये कौन सी आर्टरी आती है यहाँ से? मतलब रीनल से कौन सी आर्टरी कनेक्ट होती है? रीनल आर्टरी। ठीक है, अब रीनल आर्टरी जहाँ पे ये वाला पार्ट है, सपोज जहाँ पे रीनल आर्टरी जहाँ से निकलती है, या रीनल आर्टरी कहाँ पे लाती है ब्लड? इस वाले पॉइंट को, इसको नंबर 1 समझ लीजिए। यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सेगमेंटल आर्टरी। क्लियर है? अब सेगमेंटल आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? दूसरी आर्टरी आती है इंटर लोबार आर्टरी। मैं इनका पूरा नाम लिखूंगा, आप अभी देख लीजिए। सेगमेंट, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, फिर इंटरलोबार आर्टरी, फिर इंटरलोबार आर्टरी से एक और आर्टरी होती है आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं इसके अच्छे से हम इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। आर्क्यूएट आर्टरी के बाद ये इंटरलोबार था। कौन सा था? इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है, अब इंटरलोबार आर्टरी से आर्क्यूएट आर्टरी में गया, फिर उसके बाद एक पॉइंट और आता है, इसको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। कौन सी? अब आई लोब्यूलर।
पहले आती है इंटरलोबार, दूसरी आती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, अब इंटरलोब्यूलर आर्टरी से किस में जाता है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से किस में जाता है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी से जाता है एक और आर्टरी, फिर उसके बाद आती है हमारी कौन सी, इंटरलोब्यूलर के बाद आ जाती है हमारी एफरेंट आर्टरी, आर्टरीओल्स। कौन सी, एफरेंट आर्टरीओल्स, एफरेंट आर्टरीओल्स। एफरेंट के बाद किस में जाती है, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से किस में निकलती है, इफरेंट आर्टरीओल्स में, इफरेंट आर्टरीओल से किस में जाती है, अब ध्यान से देखिएगा, इफरेंट आर्टरीओल से जाती है पेरीट्यूबुलर आर्टरी में, पेरीट्यूबुलर आर्टरी से जाती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से जाती है पेरीट्यूबुलर वेन में, पेरीट्यूबुलर वेन से फिर जाती है इंटरलोब्यूलर वेन में, इंटरलोब्यूलर, इनको जहाँ से वेन स्टार्ट है वहाँ से हम ब्लैक से बना सकते हैं। ठीक है, पेरीट्यूबुलर आर्टरी से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में गई, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से पेरीट्यूबुलर वेन में गई, पेरीट्यूबुलर वेन से फिर किस में जाती है, पेरीट्यूबुलर वेन के बाद किस में जाती है, उसके बाद जाती है आपकी इंटरलोब्यूलर, लोब्यूलर बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, ये वाला, अब पहले लोब्यूलर आता है, इंटर, ये वाला लोब्यूलर, अभी हम लिख लेंगे इंटरलोब्यूलर वेन, इंटरलोब्यूलर वेन के बाद, इंटरलोब्यूलर वेन के बाद आर्क्यूएट वेन, आर्क्यूएट वेन के बाद इंटरलोब्यूलर, इंटरलोबार वेन, कौन सी, इंटरलोबार, इंटरलोबार वेन में, इंटरलोबार वेन से फिर किस में जाएगी, फिर जाती है ये वेन है इंटरलोबार वेन, इंटरलोबार वेन के बाद जाती है एफरेंट वेन में। क्लियर हो गया इतना। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब्डोमिनल अरोटा से ब्लड आता है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट होता है, ब्लड यहाँ पे आता है, देखो ये ग्लोब्यूलस वाला पार्ट है ना, मतलब यहीं पे वो कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल वगैरह यहीं पे रहते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये पीसीटी डीसीटी सारा कुछ यहीं पे बनता है। कैसे बनता है वो देखेंगे अभी। अब हमने बोला अब्डोमिनल अरोटा से आया, रीनल आर्टरी के थ्रू सेगमेंटल आर्टरी में पहुंचा। रीनल आर्टरी ने किसको दिया, सेगमेंटल आर्टरी को दिया। सेगमेंटल आर्टरी ने इंटरलोबार आर्टरी को दिया। इंटरलोबार आर्टरी से फिर कहाँ गया, आर्क्यूएट आर्टरी में। आर्क्यूएट आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, फिर उसके बाद एफरेंट आर्टरीओल में, एफरेंट आर्टरीओल के बाद ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलर के बाद इफरेंट आर्टरीओल्स में, फिर उसके बाद पेरीट्यूबुलर आर्टरी में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, पेरीट्यूबुलर वेन में, फिर इंटरलोब्यूलर वेन। अब आप यहाँ से इसको ऐसा समझ सकते हैं, इंटरलोब्यूलर वेन, यहाँ से इंटरलोब्यूलर आर्टरी थी ना, अब यहाँ से शुरू हो गया। बस आप इसका उल्टा करते जाओ, पेरीट्यूबुलर वेन के बाद इंटरलोब्यूलर वेन, फिर आर्क्यूएट आर्टरी है तो आर्क्यूएट वेन, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी है यहाँ तो इंटरलोब्यूलर वेन, फिर यहाँ पे सेगमेंटल आर्टरी की जगह पे आपको लिख देना है इफरेंट आर्टरी, और फिर यहाँ से निकल जाती है रीनल से बाहर, आईवीसी के थ्रू पर चली जाती है। क्लियर हो गया इतना। अब इसको फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि किडनी में कैसे ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब अभी हम बाकी चीज़ें क्लियर करेंगे धीरे धीरे, सारा क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। थोड़ा सा टिपिकल जरूर लग रहा होगा ये, आपको बताना है दो पिरामिड्स के बीच का गैप। ये क्वेश्चन है आज का आपका, बहुत कम लोग ये आंसर करते हैं, चलो कोई बात नहीं, जिसका मन करता है वही करता है बस। अब हम इसको, अब फ्लो चार्ट के थ्रू सबसे पहले हमने बोला अब्डोमिनल, अब्डोमिनल क्या आता है, ओटा आता है। अब्डोमिनल ओटा किस में डालता है अपना ब्लड, रीनल आर्टरी में। या रीनल आर्टरी किस में डालती है अपना ब्लड, सेगमेंटल आर्टरी में, सेगमेंटल आर्टरी में। सेगमेंटल आर्टरी किस में डालती है, इंटरलोबार, इंटरलोबार आर्टरी में। इंटरलोबार आर्टरी से कहाँ जाता है, आर्क्यूएट आर्टरी में, आर्क्यूएट आर्टरी में। आर्क्यूएट आर्टरी से फिर किस में जाता है,
आर्क्यूएट के बाद जाता है इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर आर्टरी में। इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद किस में जाता है? फिर हमने पढ़ा था किस में? एफरेंट आर्टरियोल्स में। किस में? एफरेंट आर्टरियोल्स में। एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद किस में जाता है? ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस में गया। ग्लोमेरुलस के बाद आपको पता है किस में जाता है? इफरेंट आर्टरियोल्स में, इफरेंट आर्टरियोल्स में। फिर इसके बाद इफरेंट आर्टरियोल से किस में जाता है? पेरीट्यूबुलर, पेरीट्यूबुलर आर्टरी में, पेरीट्यूबुलर आर्टरी में। पेरीट्यूबुलर आर्टरी के बाद पेरीट्यूबुलर वेन में, फिर पेरीट्यूबुलर कैप्सूल में, सॉरी कैपिलरीज में, कैपिलरीज में। कैपिलरीज के बाद किस में जाता है? जगह कम पड़ गई तो यहाँ का अभी मैं क्लियर कर दूँ, सेगमेंटल आर्टरी तक क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कैपिलरीज से किस में गया? कैपिलरीज के बाद किस में गया? कैपिलरीज के बाद जाता है अब किस में? अब यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ से ऊपर को शुरू हो जाओ। इंटरलोब्यूलर आर्टरी था तो इंटरलोब्यूलर, नीचे पहले लोब्यूलर है तो लोब्यूलर वेन में। इंटरलोब्यूलर वेन के बाद आर्क्यूएट आर्टरी में तो आर्क्यूएट वेन में। फिर किस में? इंटरलोबार वेन में। यहाँ लेकिन इंटरलोबार वेन करना है, इंटरलोबार वेन में। अब आपको पता है यहाँ से इंटरलोबार वेन से क्या निकलती है? इफरेंट वेन निकलती है, ठीक है। आर्टरी मत कर देना, आर्टरी तो यहीं पे निकल गई, इफरेंट वेन के थ्रू फ्लो हो गया। क्लियर हो गया इतना? तो आप ये बना लेना। मैं यहाँ पे, अगर आपको टफ तो नहीं लग रहा होगा, वैसे एक दो बार देखेंगे, केवल 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद नहीं आता है आपको तो फिर मैं इसके लिए आपको ट्रिक वगैरह बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इतना टफ नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी ट्रिक की, क्योंकि ट्रिक याद नहीं रहती है, समझना याद रहता है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। कौन सी? हाँ, अब एक बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ये किडनी है, ठीक है, ये पिरामिड है, तो ये वाला पार्ट जैसे कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है, और ये पिरामिड वाला पार्ट क्या होता है हमेशा, मतलब ये अंदर का पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है? ये कहलाता है मेड्यूला, ठीक है। तो मेड्यूला कौन सा पार्ट है? जिसमें पिरामिड है पूरा। क्लियर? अब देखते हैं स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसके अंदर सपोज ये आपकी किडनी थी, किडनी के अंदर ये कैप्सूल वाले पिरामिड वाले एरिया के अंदर ये बेस था, ये पेपिलाई था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कहीं पे क्या आ रहा था? एफरेंट आर्टरी आ रही थी, एफरेंट आर्टरी आ रही थी, आर्टरियोल आ रहा था, वहाँ से ग्लोमेरुलस में जा रहा था, और यहाँ पे इफरेंट आर्टरी में जा रहा था। ये पढ़ा था हमने। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, तो वो सर्कुलेशन कौन से वाले पार्ट में हो रहा था? ये कौन सा वाला पार्ट है? ये है कॉर्पस वाला पार्ट, ठीक है, या इसको कॉर्पो कैप्सुलर भी कह सकते हैं, कॉर्पो कैप्सुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉर्पो कैप्सुलर पार्ट है ये वाला। क्लियर है? तो हम इसको सिंपल सा कॉर्टेक्स वाला पार्ट कह सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि ये वाला पार्ट किस में आएगा, ये वाला पार्ट किस में आएगा, मतलब कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आएगा कि मेड्यूला वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पूछे थे, तो इनको ही देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पूछा था? हमने पूछा था कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कोई याद दिलाएगा? अरे अब तो लाइव भी नहीं हो, चलो छोड़ो, जो भी है हम देख लेते हैं। ये वाला पार्ट था कॉर्टेक्स, ठीक है। अब कॉर्टेक्स में क्या होता है, आपने देखा है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही थी, तो यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे क्या होगा? यहाँ कहीं पे एफरेंट आर्टरियोल होगा, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है, और यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल होगा। ये तो आपको पता है। तो जो एफरेंट आर्टरियोल है, सॉरी एफरेंट आर्टरियोल है, वो हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है।
ज़्यादा रहता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा आएगी ना, फिर यहाँ से तो यूरिन फॉर्म हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम रहेगी। तो आपको याद करने के लिए सिंपल सा, ब्लड सप्लाई आते हुए ज़्यादा रहती है, तो हमेशा डायलेटेड ज़्यादा कौन रहेगा, एफरेंट रहेगा। ठीक है, एफरेंट वाली जो आर्टरी होती है, वेसल होती है, वो ज़्यादा डायलेटेड रहती है। इसके नीचे हमने पढ़ा है क्या होता है, ये पढ़ा है हमने, कुछ इस तरीके से होता है। कह सर क्या बना रहे हैं ना, टाइम पास। प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ना मुझे, चलो कोई नहीं। फिर ये आ गया डीसीटी वाला पार्ट, फिर ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट, ये चले गया नीचे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो नेफ्रॉन वाला पार्ट मैंने बनाया है, ये मैंने ऐसे क्यों बनाया है। एक्चुअली होता क्या है, ये किसके अंदर बनाया है मैंने, पता है, जो आपका एक पिरामिड है, एक पिरामिड है जो, ये उसके ऊपर बना हुआ है ऐसे, समझ रहे हो, एक पिरामिड के ऊपर ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, 1 to 2 बिलियन होते हैं ना नेफ्रॉन, तो 1 to 2 बिलियन कैसे हैं, ये एक पिरामिड के अंदर ऐसे, यहाँ से बाउमन कैप्सूल निकला है, तो ये कॉर्पस वाले पार्ट में ही है, पीसीटी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी, डीसीटी वाला पार्ट भी उसी में आता है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या चीज़, अब आप देख लीजिए कि एक पिरामिड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब कैसे निकलता है, तो यहाँ पे हमने बोला क्या आ गया, बाउमन कैप्सूल आ गया था यहाँ पे, सिंपल सा, ये बाउमन कैप्सूल समझ लीजिए इसको, जो भी समझना है आपको। ये ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलस से क्या निकलता है, सबसे पहले कौन सी ट्यूब निकलती है, पीसीटी निकलती है। पीसीटी के बाद जो मैंने ये वाला डायलेटेड पार्ट बनाया है, थिकर पार्ट बनाया है, ये कौन सा पार्ट है, लूप ऑफ हैनेल वाला पार्ट है, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनेल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनेल, ये वाला पार्ट है पीसीटी। पीसीटी किसके अंदर आएगा, पीसीटी आता है हमेशा कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर, किसमें, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही आते हैं। ग्लोमेरुलस और ये बाउमन कैप्सूल, ये ऊपर दिख रहे हैं ना आपको, ये इसी में आते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपके फिर डिस्टल कन्वोलेटिंग टिब्यूल आ गया, डिसेंडिंग टिब्यूल आ गया, सॉरी असेंडिंग टिब्यूल, डिसेंडिंग टिब्यूल, लूप ऑफ हैनेल सारा आ गया। फिर उसके बाद ये आया डिसेंडिंग टिब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे खुलती है, जहाँ पे पेपिला वाला पार्ट होता है वहाँ पे। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, सिंपल सा आपको ये समझना है कि ये एक स्ट्रक्चर मैंने पूरे किडनी में बना दी है, ये केवल एक पिरामिड के अंदर है ऐसी, ये एक पिरामिड के अंदर है, मैंने यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखा रखा है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या आता है, जूम करके समझ लो आप इसको, जैसे ही यहाँ पे एक पिरामिड के अंदर ये ग्लोमेरुलस कनेक्ट हुआ, उसके बाद ये हमारे टिब्यूल्स कनेक्ट हुए, टिब्यूलर पार्ट, ये कैप्सूलर पार्ट होता है, ऊपर वाला कैप्सूल वाला पार्ट, ये कैप्सूल की तरह है ना, तो ये कैप्सूलर वाला पार्ट है। और नीचे कौन सा पार्ट है, ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। तो ये ट्यूब वाला पार्ट किसके अंदर रहता है, जो पिरामिड है उसके अंदर रहता है। और कहाँ पे खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, पेपिला पे। पेपिला के बाद हमने पढ़ा था किस में जाता है, माइनर कैलेक्स में, फिर मेजर कैलेक्स में, और उसके बाद फिर रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर कहाँ पे जाएगी, यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगी। दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने ये बोला सिंपल सा कि जो हमारी किडनी है, किडनी में जो नेफ्रॉन की सिचुएशन होती है, आपको आज तक पता शायद बहुत कम बच्चों को होता है कि नेफ्रॉन एग्जैक्टली होता कहाँ पे है। ठीक है, तो नेफ्रॉन होता है हमारा कहाँ पे, जो कैप्सुलर पार्ट है पिरामिड के अंदर। ठीक है, पिरामिड के अंदर भी रहता है, जिसको हम मेड्यूला वाला पार्ट बोल सकते हैं, और आधा जो कि कैप्सूल वाला पार्ट है, कम वाला पार्ट कहाँ पे रहता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहता है। क्लियर हो गया इतना। इसी के अंदर आपका डीसीटी पीसीटी सब कुछ है, ये सारी ट्यूब वगैरह लगी, और ये ओपन होती है कहाँ पे, पेपिला वाले पार्ट पे। पेपिला से फिर नीचे सिक्रीशन करती है। तो ये तो हमने बता दिया इसकी सिंपल कहाँ से, दो चीज़ें पढ़ ली हमने, एक तो ब्लड फ्लो पढ़ लिया, एक तो नेफ्रॉन की सिचुएशन पढ़ ली, कैसे कैसे कौन से पार्ट में होती है। अब एक दूसरी चीज़, मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, तो आप क्वेश्चन में शायद एक दो चीज़ें गलत हुई है, तो वो देख लेना। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है। आप देख लेना पार्ट 2, जो रीनल पार्ट 2 के आपको MCQs मिले थे, उसमें शायद एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या था। कॉर्टेक्स वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट हमने किसको बोला था, ट्यूबुलर पार्ट बोल सकते हैं या मेडुला वाला पार्ट बोल सकते हैं।
ठीक है। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट जो भी था, तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या क्या आता है मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो बाउमन कैप्सूल आएगा, ठीक है। बाउमन कैप्सूल के बाद क्या आता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस आता है। ग्लोमेरुलस के बाद क्या आता है उसमें, उसी में आता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और फिर मेडुला वाले पार्ट में क्या आता है, लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल में सारे होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक तो असेंडिंग होता है लूप ऑफ हैनल में, पहला कौन सा होता है, सॉरी डिसेंडिंग होता है जो नीचे को जा रहा होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। फिर उसके बाद जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे पिन बैंड, क्या हेयर पिन बैंड लूप ऑफ हैनल जो भी बोलो, इसको एग्जैक्ट लूप ऑफ हैनल या इसको हेयर पिन लूप ऑफ हैनल भी बोलते हैं, ठीक है। हेयर पिन की तरह ऐसे बैंड रहता है। फिर उसके बाद आता है कौन सा, अपर को जो आता है असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हैनल जब ऐसे ऊपर को जा रहा होता है, फिर वहाँ से कौन निकलता है, डीसीटी निकलता है ना। तो डीसीटी वाला पार्ट भी किसके अंदर आता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। तो इस अगर वहाँ पे क्वेश्चन गलत है या उनके आंसर की गलत है, तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में अपर में बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और ग्लोमेरुलस आता है। बाकी लूप ऑफ हैनल और कलेक्टिंग डक्ट 2 चीज़ें ही आती हैं यहाँ पे। क्या क्या, लूप ऑफ हैनल, पूरा का पूरा लूप ऑफ हैनल और कलेक्टिंग डक्ट ही आती है मेडुलरी पार्ट पे। क्लियर हो गया, हो गया होगा आई थिंक क्लियर इसको। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों के तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे ये चीज़ हो रही थी। अब हमको पढ़ना है क्या, अब हम नेफ्रॉन देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन में हमने सिंपल सा क्या देखा था, ये क्या था हमारा डायलेटेड पार्ट कौन सा था, एफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। यहाँ पे मेरे को आता नहीं है डायग्राम बनाना, ना मैंने प्रैक्टिस की है इसकी। ये हमारा क्या, बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल में सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो, ये क्या कहलाता है, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी के बाद यहाँ पे क्या रहते हैं, ये लूप ऑफ हैनल लग गई थी। ये कौन सा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, डिसेंडिंग हो रहा है ना। ये कौन सा है, लूप ऑफ हैनल या हेयर पिन बैंड भी बोलते हैं इसको, या हेयर पिन लूप ऑफ हैनल। फिर यहाँ पे कौन सा आ गया, ये आ गया असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। फिर ये कौन सा पार्ट आया आपका, ये आया डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल्स। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूलर पार्ट। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किससे मिल जाता है, डीसीटी जाके कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये क्या है आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ लेके जाती है, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे खुलती है, रीनल पेपिला वाले पार्ट में, अगर आपको याद आ गया होगा तो। रीनल पेपिला से फिर माइनर कैलेक्स में, माइनर से मेजर में। तो ये है हमारा सिंपल सा जो डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है, ये जो मैंने कुछ सेल्स सी बना रखी है ना, ये बॉर्डर सा बना रखा है ब्लैक वाला। पीसीटी के अंदर एक क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है आपको, इसको बोलते हैं क्या, कौन सा ब्रश बोलते हैं इसको, ब्रश बॉर्डर, इसको बोलते हैं बॉर्डर एक तरीके का, इसको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर। तो आपको अब यूरिन फ्लो समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले बोला कहाँ से, बाउमन कैप्सूल से, ठीक है। बाउमन कैप्सूल से फिर किस में जाता है, ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस से किस में जाता है, पीसीटी में। पीसीटी से असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल से फिर ये जो बैंड वाला, बैंड लूप ऑफ हैनल बोल सकते हो उसको, या हेयर बैंड जो भी बोलते हो। फिर उसके बाद आता है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, फिर डिस्टल कन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल्स, डीसीटी। डीसीटी के बाद फिर क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट, किस में ओपन होता है, रीनल अपेक्स पेपिला, ठीक है, रीनल अपेक्स पेपिला। और रीनल अपेक्स पेपिला किस में खुलता है जाके, माइनर कैलेक्स में। किस में, माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स किस में खुलता है, मेजर
कैलेक्स में, ठीक है। मेजर कैलेक्स किस में खुलता है? रीनल पेल्विस में। हमने रीनल पेल्विस में कौन सी सेल पढ़ी थी? कैसल सेल। जैसे ही वहाँ पे 4 ml से ज़्यादा ब्लड होता है, कितना होता है? 4 ml से ज़्यादा ब्लड होगा तो क्या होने लगेंगे वहाँ पे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या होने लगेंगे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और वो अपना ब्लड किस में खाली कर देंगे? रीनल पेल्विस किससे कनेक्ट रहता है? रीनल पेल्विस के बाद क्या आता है? यूरेटर आते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे वो अपना ब्लड कहाँ डाल देगा? किस में डाल देगा? यूरेटर में। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सिस्टम। क्लियर हो गया? और कुछ जो भी रहेगा हम लास्ट वाले, अभी हमने पढ़ने हैं किडनी के फंक्शन, तो अभी का सेशन ओवर करते हैं। क्लास डिसमिस।